दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है और मरने के बाद वो एक नोट लिखता है जिसमें वो सारी घटना बताता है कि उसने अपनी माँ को मारा। उसमें वो लिखता है कि मैं 2 साल से मरना चाहता था, लेकिन वो अपनी माँ के बारे में सोचकर नहीं मर पाता था, क्योंकि वो सोचता था अगर मैं मर जाऊंगा तो मेरी माँ का क्या होगा। और मेरे पिताजी 2 साल पहले मर गए थे और मुझे मर जाने के बाद मेरी माँ को बहुत दुख होता और उसे देखने वाला कोई नहीं होता। इस वजह से वो मरने से पहले अपनी माँ को मुक्ति देना चाहता था। जब वो इस घटना का अंजाम देता है तो उसके पड़ोस के एक आंटी का कॉल आता है, जिसमें वो आंटी पूछती है कि बेटा तुम्हारी माँ कहाँ है, सत्संग जाना है। इस पर वो लड़का बोलता है, आंटी मैंने अपनी माँ को मार दिया है और मैं खुद भी मरने वाला हूँ। आसपास के और लोगों को कॉल करती है और पुलिस को बुलाती है और उसके घर जल्द से जल्द पहुँचती है। आज की वीडियो में इसी घटना के बारे में जानेंगे और इस कहानी का मकसद यह है कि किस तरह एक व्यक्ति मानसिक रूप से पीड़ित होकर डिप्रेशन में जाकर कुछ ऐसी घटना कर जाता है जिसके बारे में लोग सोच भी नहीं सकते हैं। उस व्यक्ति को तो लगता है जो भी कर रहा है अच्छा कर रहा है, भलाई के लिए कर रहा है, लेकिन वो इस स्थिति में नहीं रहता है कि गलत और सही का पहचान कर सके। चलिए पहले उस लड़के को नोट पढ़ते हैं जिसमें उसने मरने से पहले का जो घटना का विवरण दिया है और उसने क्या लिखा है जानते हैं। सुसाइड नोट में उसने लिखा है कि गुरुवार को उसने बाइक लॉक करने वाले चैन से माँ का गला घोटा और फिर उसके गोद में सिर रखकर काफी देर तक रोता रहा। फिर उसने अपनी माँ का इलेक्ट्रिक कटर से गला रेत दिया। उसके बाद उसने गंगा जल से माँ के शव को धोया। उसने लिखा है कि माँ की हत्या करने के बाद वह शव के पास बैठकर भगवत गीता का 18वां अध्याय का पाठ किया। फिर भगवत गीता को माँ के शव पर रख दिया। उसके बाद वो खुदकुशी करने से पहले नोट को पूरा करने में जुट गया। उसने लिखा है कि यह सब उसने गूगल टीवी सीरियल देखकर इसकी साजिश रची है। सुसाइड नोट में एक तरफ तो माँ से प्यार करने की बात लिखता है, वही दूसरी तरफ खुद को एक नाकाम शख्स बताता है। वो अपनी बीमारी का जिक्र भी किया है और वो बताता है गुरुवार को माँ की हत्या करने के बाद 4 दिन तक उनके शव के साथ कैसे गुजारे। यह भी सुसाइड नोट में लिखा है कि आखिर में दोनों अंगूठे के निशान भी लगाए और वो बताता है कि वो अपने माँ से बहुत प्यार करता है पर वो अब जीना नहीं चाहता है और उसकी माँ भी उससे बहुत प्यार करती है। इसी डर की वजह से वो अपनी माँ को मार रहा है ताकि मेरे जाने के बाद मेरी माँ मेरे गम में रोए ना, और मेरे जाने के बाद मेरी माँ का देखभाल कौन करेगा। दोस्तों, जब इस घटना को पुलिस ने छानबीन किया तो मालूम चला कि लड़का बहुत ही मानसिक रूप से पीड़ित था। इससे पहले कई बार वो 12 के एग्जाम में फेल हो चुका था, जिसके वजह से उसके अंदर एक हीन भावना आ गई थी। ना तो किसी लड़के से ज्यादा घुलता मिलता था, ना ही कोई उसका फ्रेंड था। वो ज्यादातर समय अपने घर में ही बिताता था। दोस्तों, हमें इस बात से यह समझना चाहिए कि जो मानसिक बीमारी है एक तरह का बहुत बड़ा बीमारी होता है। इसे नज़रअंदाज करना बहुत गलत बात है और ये एक ऐसी बीमारी है जिसे आसानी से पकड़ा नहीं जा सकता है। अगर कोई लड़का ज्यादातर शांत रहता है, उदास रहता है, किसी से घुलना मिलना पसंद नहीं करता है, अक्सर उस चिंता में रहता है, तो ऐसे लड़कों के बारे में हम समझ सकते हैं कि वो लड़का डिप्रेशन में है या मानसिक रूप से बीमार हो रहा है। ऐसे लोगों को दोस्त और प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाना चाहिए और इन्हें डिप्रेशन से बाहर निकालना चाहिए। और दोस्तों, इस तरह का और वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। मैं उन घटनाओं को कवर करता हूँ जो समाज के लिए बहुत घातक होता है और लोगों को जागरूक करने का प्रयास करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री राम।